हरे भरे जंगल के हृदय में मोही पेड़ों के बीच झूलता है। प्रोफेसर हूट एक ऊंची शाखा पर चुपचाप बैठे हुए नीचे की जीवंत दुनिया को देख रहे हैं। घने जंगल में मोही को एक चमकीला फल दिखाई देता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठती हैं। वह पहुंचता है, विदेशी खजाने का स्वाद लेने के लिए तैयार। अचानक प्रोफेसर हूट प्रकट होते हैं, जो मोही के आवेगपूर्ण कार्य को रोकते हैं। जंगल के हृदय में प्रोफेसर हूट निरीक्षण के लिए एक अजीब फल उठाते हैं। प्रोफेसर हूट ने घोषणा की, यह एक गिगल बेरी है। इसे खाने से 1 घंटे तक अनियंत्रित हंसी आती है। प्रोफेसर के शब्द सुनकर मोही की आंखें उत्सुकता से फैल जाती हैं। मोजी एक हंसी बेरी खाता है, जिससे अनियंत्रित हंसी फूटती है, जो जंगल में गूंजती है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसकी हंसी और तेज हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अनियंत्रित खुशी में खोकर जंगल के फर्श पर लौटता है। प्रोफेसर हूट मुस्कान के साथ देखते हैं, क्योंकि मोही की हंसी जंगल में गूंजती है, जो सबसे कर्कश दिलों को भी पिघला देती है। हंसी की आवाज एक गुस्सैल बूढ़े भालू के चेहरे पर भी मुस्कान ला देती है। मोजी जंगल में खड़ा है, थका हुआ लेकिन संतुष्ट है, क्योंकि गिगल बेरी का असर कम हो रहा है। मोजी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर हूट, अब मैं जिज्ञासा और सावधानी के महत्व को समझ गया हूं। हरे भरे जंगल के हृदय में मोही पेड़ों के बीच झूलता है। प्रोफेसर हूट एक ऊंची शाखा पर चुपचाप बैठे हुए नीचे की जीवंत दुनिया को देख रहे हैं। घने जंगल में मोही को एक चमकीला फल दिखाई देता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठती हैं। वह पहुंचता है, विदेशी खजाने का स्वाद लेने के लिए तैयार। अचानक प्रोफेसर हूट प्रकट होते हैं, जो मोही के आवेगपूर्ण कार्य को रोकते हैं। जंगल के हृदय में प्रोफेसर हूट निरीक्षण के लिए एक अजीब फल उठाते हैं। प्रोफेसर हूट ने घोषणा की, यह एक गिगल बेरी है। इसे खाने से 1 घंटे तक अनियंत्रित हंसी आती है। प्रोफेसर के शब्द सुनकर मोही की आंखें उत्सुकता से फैल जाती हैं। मोजी एक हंसी बेरी खाता है, जिससे अनियंत्रित हंसी फूटती है, जो जंगल में गूंजती है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसकी हंसी और तेज हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अनियंत्रित खुशी में खोकर जंगल के फर्श पर लौटता है। प्रोफेसर हूट मुस्कान के साथ देखते हैं, क्योंकि मोही की हंसी जंगल में गूंजती है, जो सबसे कर्कश दिलों को भी पिघला देती है। हंसी की आवाज एक गुस्सैल बूढ़े भालू के चेहरे पर भी मुस्कान ला देती है। मोजी जंगल में खड़ा है, थका हुआ लेकिन संतुष्ट है, क्योंकि गिगल बेरी का असर कम हो रहा है। मोजी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर हूट, अब मैं जिज्ञासा और सावधानी के महत्व को समझ गया हूं।